बुलेटिन के इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं जो कि जम्मू कश्मीर से मिल रही है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकवादियों ने 2 बेगुनाहों की जान ले ली है। इस बार कायर आतंकवादियों ने श्रीनगर के ईदगाह इलाके में गोलगप्पे बेचने वाले अरविंद कुमार साहा की गोली मारकर हत्या कर दी। बिहार के बांका के रहने वाले अरविंद पिछले 8 सालों से श्रीनगर में गोलगप्पे बेचा करते थे। अरविंद की हत्या की जानकारी मिलते ही उनके घर में कोहराम मच गया। घर वालों का रो रो का बुरा हाल है। घर वालों को यकीन नहीं हो रहा है कि अरविंद अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये तस्वीर आप देखिए, अरविंद कुमार की हत्या कल की थी आतंकवादियों की तरफ से श्रीनगर में, जो कि पिछले 7 से 8 साल से रह रहे थे, गोलगप्पे बेचा करते थे, लेकिन उन्हें टारगेट करते हुए मौत के घाट उतारा गया और ऐसे में घर में मातम पसरा हुआ है। घर वालों का रो रो का बुरा हाल है। दुखों का पहाड़ पर जिस तरीके से टूटा है, चारों ओर आक्रोश है कि आखिर कब तक आतंकवादी ऐसे बेगुनाह लोगों का खून बहाते रहेंगे। क्योंकि एक तरफ आप देखिए घाटी में लगातार आतंकवादियों का सफाया हो रहा है, दहशतगर्दों को चुन चुन कर मारा जा रहा है और ऐसे में ये बौखलाहट इस कदर इन आतंकवादियों की खुलकर सामने आ रही है। और इस वक्त हमारे सहयोगी पवन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। चंद्रमोहन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बांका से सीधे लाइव उनका रुख कर लेते हैं। चंद्रमोहन, तस्वीरें हम देख रहे हैं किस तरीके से मातम पसरा हुआ है, दुखों का पहाड़ उन पर टूट चुका है, लेकिन किस तरीके का आक्रोश इन लोगों में है। सरकार की तरफ से क्या कुछ मदद पहुंचाई गई है और मांग इन परिवार वालों की क्या कुछ है? बिल्कुल, देखिए सीधी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये अरविंद के परिवार के लोग हैं, उनके परिजन हैं, गांव के लोग हैं, जो जिनको भी यह जानकारी मिल रही है कि अरविंद की हत्या कर दी गई है जम्मू में। उसके बाद उनके पिता से मिलने आ रहे हैं, उनके परिवार के लोगों से हालचाल जानने की कोशिश कर रहे हैं और घर में अभी बिल्कुल मातम पसरा हुआ है। जब से यह जानकारी लोगों को मिली है कि अरविंद की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, आतंकियों ने गोली मारकर हत्या की है, उसके बाद परघड़ी इलाका जो बांका जिले से तकरीबन 22 किलोमीटर दूर है, इस इलाके में एक तरह से कहा जाए कि मातम पसरा हुआ है। क्योंकि ये जो आपको अभी हाईवे सामने दिखाई दे रहा है, इस हाईवे के दोनों तरफ गांव बसा हुआ है और इस गांव के तकरीबन 80% लोग जम्मू कश्मीर में रहते हैं और वहीं के कमाई से इस इलाके में रोजी रोटी चलता है। अब लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये खड़ी हो कि आखिर अरविंद के परिवार वाले किस हालात में रहेंगे, क्योंकि अरविंद ही एक ऐसे थे जिनके कमाई पर 13 परिवार के लोगों का गुजारा होता था। उनके पिता हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए अब कैसे खाना पीना होगा? खाना पीना अब कैसे सरकार देगा? सरकार यहाँ पे निर्भर है और क्या बोलेंगे। हमको 50,000 रुपया चाहिए, एक नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, और क्या बोले। और आपसे तरफ से जो होना है तो ये बताइए कि आपको कब जानकारी मिली कि आपके बेटे की हत्या कर दी गई है, आतंकियों ने हत्या की है? ये जानकार हुआ 6 बजे। क्या किसी ने फ़ोन किया था आपको? हाँ, फ़ोन किया था, वही जानकार हुआ। तो जब से फ़ोन आया उसके बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है और जो भी इनके रिश्तेदार हैं, आसपास के रहने वाले लोग हैं, वो इनसे जानकारी लेने के लिए उनके घर पहुंच रहे हैं। उनके छोटे भाई हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए कि अब परिवार का गुजारा कैसे होगा? सरकार भरेगा, करेगा, जैसे सरकार करेगा। कम से कम 50 लाख चाहिए, एक नौकरी चाहिए, उससे गुजारा कर लेंगे हम। 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया बिहार सरकार की ओर से। मेरा कहना यही है, 2 लाख में क्या होगा बताइए। अभी सरकार बोल देगा 2 लाख में हो जाएगा, तो कैसे पूरा करेंगे सबको? 15 परिवार 2 लाख में चल जाएगा। आंखों में आंसू है, बाकी किस चीज़ के आंसू है? ये भाई का सब घर चलाता था, वही चलाता था, उसी के अलावा घर चलता था। 5 महीने पहले बड़ा भाई ख़त्म हुआ, वही घर चलाता था। अब ये घर चलाता था, ये भी ख़त्म हो गया। किसके बदौलत पे हम सब घर चलाएंगे? अब ये लोग 5 भाई थे, जिसमें 2 लोगों की मौत हो चुकी है। एक जो सबसे बड़े थे उनकी कोरोना में डेथ हो गई थी और जो अरविंद थे, इन्हीं के भरोसे पूरा परिवार चलता था और ऐसे में अब अरविंद भी नहीं रहे। तो अब सबसे बड़ी समस्या परिवार वालों के सामने ये बिल्कुल आर्थिक तौर पर ये परिवार अब कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अरविंद की कमाई से ही 13 सदस्यों का ये परिवार चलता था, गुजारा होता था। और ऐसे में अब सरकार से गुजारिश करते हुए परिवार के लोग कि देखिए सरकारी नौकरी के साथ साथ हमें पैसा भी चाहिए। ठीक है चंद्रमोहन, लौटेंगे आपके पास, लेकिन आपको ये बता दें कि अरविंद कुमार साहा
बिहार के बांका जिले के रहने वाले थे और खास बात यह है कि इस गांव के करीब 200 से ज्यादा लोग जम्मू कश्मीर में रहते हैं, लेकिन आतंकवादियों की इस कायराना करतूत की वजह से गांव के लोग दहशत में हैं। उन्हें अपने घर वालों की चिंता सता रही है। तो जम्मू कश्मीर में रहकर जो इस वक्त काम कर रहे हैं, उन सभी लोगों की सुरक्षा को लेकर अब गांव के लोग चिंता जाहिर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा था कि किस तरीके से एक गोलगप्पे बेचने वाले इंसान को टारगेट किया गया था और एक बार फिर से ईदगाह इलाके में इस शख्स को, अरविंद नाम के शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई।